आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस में। और आज फिर से आपके सामने पेश है मनोविज्ञान की कक्षा के अंदर। आज हम शुरुआत करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, कि हम मनोविज्ञान की परिभाषाओं तथा शिक्षा के अर्थ को समझना प्रारंभ करने जा रहे हैं आज, क्योंकि हमें पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान। तो हम मनोविज्ञान के अर्थ को पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाओं तक आज पहुंच जाएंगे परिभाषाओं के साथ। उसके बाद में हम शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषाएं। उसके बाद में हम शिक्षा मनोविज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जो हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं वो हमें शिक्षा मनोविज्ञान का भाग पढ़ना है। हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर उस मनोविज्ञान का प्रयोग करना है, इसलिए इसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक अच्छे प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं, जो अक्सर एग्जाम्स में पुटअप होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने लिखा है क्वेश्चन, मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान होता है के अंदर इसमें ऑप्शंस तो जो दिए होते हैं ऑप्शंस, वो मैंने 7 तक आपको नाम दिखाए हुए, 7 नाम दिखाए हुए। तो सातों के सातों नाम इससे संबंधित होते हैं कि ये ऑप्शंस के अंदर आपको मिल जाएंगे। जैसे सकारात्मक, जो पहला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है सकारात्मक, दूसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है धनात्मक, तीसरा विधायक, चौथा अनुप्रयुक्त, पांचवा नियामक, अनुप्रयुक्त और आदर्शात्मक। यह आपको दिखाई दे रही, ये 7 के 7 पॉइंट हैं। तो इनमें से कौन सा मनोविज्ञान है, कौन सा नहीं है, इसको सोचने के लिए सबसे पहले तो हम पहला पॉइंट जो देख रहे हैं वो है सकारात्मक। सकारात्मक तो मनोविज्ञान, सकारात्मक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके बारे में जे.पी. वॉटसन महोदय बता चुके हैं। जे.पी. वॉटसन की जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है। सकारात्मक अध्ययन। इसलिए यदि हम देखेंगे तो एक पक्ष के अंदर ये तो होता है, ये तो सकारात्मक होता है, यानी मनोविज्ञान सकारात्मक होता है। सकारात्मक होता है, धनात्मक व्यवहार होता है। मनोविज्ञान का दूसरा अभिप्राय व्यवहार का अध्ययन लेते हैं, तो व्यवहार हमेशा क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसका अर्थ कि व्यवहार बढ़ता जाता है, इससे तात्पर्य ये लेते हैं कि कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ऋणात्मक नहीं होगा तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा। मनोविज्ञान क्या होगा, धनात्मक भी होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड जो दिखाई दे रहा है विधायक। विधायक शब्द आपके सामने जैसे ही आएगा तो आप सोचेंगे कि विधायक का अर्थ क्या होता है। विधायक ने वो वाला विधायक नहीं लेते जो एमएलए चुन के जाते हैं। यहाँ हम विधायक से अर्थ लेते हैं विधायक जो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता, यानी कि अटूट, अटूट से लेते हैं। यानी कि व्यवहार जो है, व्यवहार कभी नहीं टूटता। व्यवहार आगे से आगे बढ़ता जाता है, संशोधित होता जाता है, लेकिन कभी टूटेगा नहीं। यानी कि आप एक व्यक्ति से व्यवहार रखते हैं और उसके साथ आपकी बनती नहीं है तो आपका व्यवहार आप बंद कर देंगे, लेकिन पहले जो व्यवहार हो चुका है वो कम नहीं होगा। और नया व्यवहार, आप उससे बात नहीं कर रहे या उसके साथ संपर्क नहीं कर रहे, तो वो भी आपका एक नया व्यवहार है, यानी कि संशोधित व्यवहार है। यानी इस प्रकार से व्यवहार बढ़ता जाता है, यानी कि व्यवहार अटूट रहता है, यानी कि व्यवहार क्या है, विधायक भी है। तो व्यवहार विधायक है, इसका अर्थ व्यवहार का अध्ययन भी विधायक होगा, यानी कि मनोविज्ञान विधायक भी है। अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त क्या होता है, अनुप्रयुक्त वो चीज़ होती है जिसका अप्लाइड, अनुप्रयुक्त को इंग्लिश में कहते हैं अप्लाइड। और मनोविज्ञान का स्पष्ट तौर पे हम अपने शिक्षण अधिगम के अंदर अप्लाइड करके सीखते हैं, उसको लगा के सीखते हैं, तो इसलिए ये अप्लाइड भी होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट एक जो बचता है वो आता है नियामक। अब नियामक के बारे में क्या कहेंगे कि नियामक होता है कि नहीं होता। तो नियामक का अर्थ होता है नियम में बंधा हुआ। नियामक का अर्थ होता है नियम में
बंधा हुआ। अब नियम में बंधा हुआ, देखिए इसको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ कि होता क्या है। इसको जनरल लाइफ के उदाहरण से जोड़ें तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में गए, ये आप हैं और ये कोई ऑफिस है। यहाँ आपका कोई जानकार काम करता है, तो आप इसके यहाँ कोई काम से गए, आपका कोई काम है यहाँ पे। तो वैसे तो वो काम होना है 7 डेज के अंदर, यानी कि 7 दिन लग जाएंगे उस काम को होते होते, यदि नियम से करेंगे, यानी कि नियम में बंद कर करेंगे तो वो 7 दिन लगेंगे। और ये व्यक्ति यदि आपको नहीं जानता तो ये कह सकता है कि नियम से ये काम 7 दिन में होगा, तो आप 7 दिन बाद में आइए, 7 दिन लगेंगे इस काम में। लेकिन जब ये व्यक्ति इसको जानता है, आप उसे जानते हैं, तो आपका उसके साथ क्या है, व्यवहार। तो जहाँ व्यवहार आ जाता है वहाँ वो कहता है ये मेरे जानने वाला है, इसको मैं 7 दिन तक क्यों परेशान करूँ, मैं इसका काम कर देता हूँ आज। ये होता है व्यवहार। यानी जहाँ व्यवहार आएगा वहाँ नियमों की पालना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से हमारा मनोविज्ञान नियामक नहीं होता। उसके बाद में अनप्रयुक्त यानी कि जो बेकार हो, ये तो स्पष्ट है कि बेकार तो अपना है नहीं। आदर्शात्मक, आदर्शात्मक वो होता है, आदर्श क्या होता है, आदर्श वो होता है जो नियमों की पालना करे, नियमों की पालना करे वो होता है आदर्श। लेकिन यहाँ तो नियमों की पालना हो नहीं रही है, तो वो आदर्श भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से इसको एक टेबल के रूप में समझ पाएंगे हम। इसकी 2 सारणियाँ बन जाएगी। कैसे बनेगी सारणी, देखिए बताता हूँ आपको, दिखाई दे रहा होगा आपको। एक तो मनोविज्ञान होता है, और एक नहीं होता है। इसकी 2 सारणी बन जाएगी जो हमने पढ़ा है उसमें से। और सारणी के अंदर कैसे बनेंगे देखो, उसके अंदर पहला पॉइंट आएगा सकारात्मक, दूसरा होता है के अंदर आएगा धनात्मक, तीसरा विधायक, और चौथा अनुप्रयुक्त। इस प्रकार से ये 4 मनोविज्ञान होता है। ये यदि ऑप्शन आए, क्वेश्चन आए मनोविज्ञान होता है, और ऑप्शन के अंदर इन चारों में से कोई होगा तो वो राइट टिक हो जाएगा। तो नहीं होता के बारे में आएगा, तो देखिए नहीं होता के अंदर होता है मनोविज्ञान नियामक नहीं होता, यानी नियमों में बंधा नहीं होता, अनप्रयुक्त नहीं होता यानी बेकार नहीं होता, और आदर्शात्मक यानी आदर्शों के पालना वाला भी नहीं होता, और धनात्मक का अपोजिट अगर देखेंगे तो ऋणात्मक भी नहीं होता। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो मनोविज्ञान की परिभाषाओं के संबंध में देखिए, यहाँ पर मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बताने जा रहा हूँ। तो 5 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आपके सामने दिखाई दे रही हैं, आपको सामने दिखाई दे रही है। मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा आपके सामने। देखिए यहाँ पर पहली जो परिभाषा दी जा रही है वो दी जा रही है जेबी वॉटसन के द्वारा। अब जेबी वॉटसन के संबंध में हम सिर्फ इसके अंदर पहले देखिए परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा क्या कहती है, मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान या अध्ययन है। तो ये परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस परिभाषा में सिर्फ इम्पोर्टेंट बात क्या है, इस परिभाषा में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है, इस परिभाषा में इम्पोर्टेंट है सिर्फ एक की पॉइंट, वो है व्यवहार तो हमें याद ऐसे ही रहता है, लेकिन इसके की पॉइंट है सकारात्मक विज्ञान। सकारात्मक विज्ञान इसका की पॉइंट है। इसके की पॉइंट के तौर पे समझेंगे तो सकारात्मक विज्ञान इसका क्या है, एक की पॉइंट है, इसका बेसिक पॉइंट है कि व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान जेबी वॉटसन ने बताया था। दूसरी परिभाषा, इसी प्रकार से दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए दूसरी परिभाषा के अंदर क्या दिया हुआ है, वुडवर्थ बताते हैं। वुडवर्थ क्या बताते हैं, वुडवर्थ बताते हैं मनोविज्ञान
सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। यानी कि सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन बताते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या बताते हैं? वुडवर्थ के लिए की पॉइंट क्या है? वुडवर्थ के लिए की पॉइंट है सामाजिक वातावरण में मानव व्यवहार तो चल ही रहा है, मनोविज्ञान का अर्थ हम मानव व्यवहार से ले रहे हैं, लेकिन इसमें की पॉइंट क्या है? यहाँ तक ये जो वर्डिंग है सामाजिक वातावरण में, ये वुडवर्थ के लिए की पॉइंट है। इसे याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे तो सारी परिभाषा आपको याद रह जाएगी। उसके बाद में आता है मैकडूगल। तीसरे मनोवैज्ञानिक आते हैं मैकडूगल। इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं, आपके सामने दिखाई दे रही है आपको कि मनोविज्ञान मानव आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये परिभाषा दी गई है, लेकिन इसका की पॉइंट क्या है? मैकडूगल के लिए की पॉइंट क्या है? मैकडूगल के लिए की पॉइंट ये है यथार्थ विज्ञान। यानी कि यथार्थ विज्ञान की पॉइंट जहां दिखाई देगा जिस परिभाषा में, और आपसे पूछा जाए कि ये परिभाषा किसने दी है मनोविज्ञान के संबंध में, तो आप क्या बताएंगे? उत्तर मैकडूगल ने। मैकडूगल के लिए यथार्थ विज्ञान। उसके बाद में आता है बोरिंग। उसके बाद में आता है बोरिंग। बोरिंग का अर्थ देखिए, बोरिंग क्या? बोरिंग वाले में आता है की पॉइंट, पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं कि मानव प्रकृति का अध्ययन मनोविज्ञान है। तो इसके अंदर की पॉइंट है मानव प्रकृति। यानी कि बोरिंग ने मनोविज्ञान के बारे में क्या परिभाषा दी? मानव प्रकृति। उसी प्रकार मर्फी, मर्फी क्या कहता है? मर्फी कहता है, मर्फी के बारे में मर्फी कहता है, उस लाइन को सबसे पहले याद कर लेते हैं। मर्फी कहता है कि जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार मनोविज्ञान है। यानी कि जीवित प्राणी, एक तो की पॉइंट ये हो गया इसके लिए जीवित प्राणियों, दूसरा की पॉइंट हो गया सामाजिक वातावरण के साथ। वहां तक याद रखेंगे। मेन पॉइंट तो इसका है जीवित प्राणियों, क्योंकि सामाजिक वातावरण आया वुडवर्थ में भी पहले, लेकिन वुडवर्थ को अगर दोनों आ जाएंगे तो हम कैसे कहेंगे? तो दोनों आ जाएंगे तो हम ऐसे कहेंगे कि मर्फी और वुडवर्थ के अंदर अंतर कैसे करेंगे? अंतर इस प्रकार से करेंगे, इसमें जीवित प्राणियों बताया था, उसमें सीधा सामाजिक वातावरण बताया था। इस प्रकार से देखिए कि परिभाषाएं कभी पूरी याद करने की आवश्यकता नहीं होती। परिभाषाएं आप कितनी याद रखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट, जैसे मनोविज्ञान की ऐसी 5 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, तो इन 5 परिभाषाओं के की पॉइंट लिखिए, आप व्हाइट पेज के ऊपर लिखिए, की पॉइंट्स को उनके सामने लिख लीजिए। किसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं वो टॉपिक ऊपर लिख लीजिए। आप अपने स्टडी टेबल जहाँ पढ़ते हैं उसके सामने लगा लीजिए, उसको देखते रहिए। 5-7 दिन देखेंगे तो आपको वो मेमोराइज हो जाएंगे 5 परिभाषाएं। तो इस प्रकार से प्रत्येक टॉपिक के पीछे आई हुई परिभाषाएं, 5-7 परिभाषाएं आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स की याद कर लेंगे तो लगभग आपकी परिभाषाएं क्लियर हो जाएगी। कोई नई परिभाषा आएगी तो वो आपकी क्या किसी की भी सही नहीं होगी। तो ये तो थी मनोविज्ञान की परिभाषाएं, जो हमने 5 मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ी और इनके की पॉइंट पढ़े कि कौन सा वर्ड हमें याद करना है, किस पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि शिक्षा क्या है, शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में। अब अपनी बारी आती है शिक्षा। देखिए दोस्तों, शिक्षा आपके सामने जैसा आपको दिखाई दे रहा है टॉपिक शिक्षा। अब देखिए शिक्षा, शिक्षा का अर्थ किससे लेते हैं, शिक्षा का अर्थ किससे लेते हैं और किस प्रकार से इसको स्पष्ट करते हैं, वो अब आपको मैं बताता हूं। देखिए शिक्षा, शिक्षा सबसे पहले शिक्षा के अंदर वर्ड देखेंगे तो शिक्षा संस्कृत की सिक्स धातु से बनी है। सिक्स धातु में ए प्रत्यय लगा है, यानी कि ये इसका भाषाई विग्रह है। यानी कि भाषा के संबंध में मैं इसे बता रहा हूं कि संस्कृत भाषा के सिक्स धातु से ए प्रत्यय लगने पर हमें शिक्षा वर्ड प्राप्त होता है, यानी शिक्षा शब्द की प्राप्ति होता है। और इसका जनरल अर्थ लें, बिल्कुल सामान्य सा अर्थ लें तो वो होता है, अपने जो मानते हैं वो होता है सीखने और सिखाने की कला। यानी शिक्षा से अर्थ लेते हैं कि भी सीखने और सिखाने की कला है। लेकिन इन रियल मीनिंग वास्तविक अर्थ के अंदर क्या लेंगे इसका, कि वास्तविक अर्थ देखिए, वास्तविक अर्थों में देख जानने के लिए हम जानते हैं जब शिक्षा की शुरुआत हुई, शिक्षा की शुरुआत, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जब हुई, वो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई वैदिक काल के अंदर। देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी शिक्षा की फ्रेमिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके माइंड के अंदर। शिक्षा प्रारंभ कैसे हुई, चली कैसे, वो आगे कैसे बढ़ी, तो ये आपके लिए इसका फ्रेम बनना बहुत ज़रूरी है।
तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति वैदिक काल के अंदर हुई, और वैदिक काल के अंदर होते थे आश्रम, बहुत सारे क्या होते थे, आश्रम। और उन आश्रमों में होता क्या था, पढ़ाई किस प्रकार से होती थी, किस प्रकार से बच्चे सीखते थे। उन आश्रमों के अंदर जो बालक होते थे, माता पिता अपने बालकों को गुरु के सानिध्य में उनके आश्रम के अंदर भेज देते थे, और वहाँ गुरु के सानिध्य के अंदर वो पढ़ाई करते थे। गुरु उन्हें आमने सामने बैठाकर सीधा ज्ञान यानी मौखिक रूप से ज्ञान प्रदान करते थे, और वो उस ज्ञान को क्या करते थे, कंठस्थ करते थे, यानी मेमोराइज कर लेते थे, कंठस्थ कर लेते थे, और उस ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा वो अपने बालकों के, जो उनके शिष्य थे, उनके अंधकार को दूर करते थे, उनका अंधेरा दूर करते थे, उन्हें ज्ञान रूपी प्रकाश के अंदर ले जाते थे। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया के द्वारा हम शिक्षा का अर्थ निकालते हैं। एक सामान्य अर्थ निकलता है कि बालक का व्यवहार प्रकाशमान होना ही शिक्षा है। बालक का व्यवहार प्रकाशमान होना ही शिक्षा है, यानी कि शिक्षा का अर्थ बालक के व्यवहार को परिमार्जन करना है, व्यवहार को प्रकाशित करना है, व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाना है। यानी कि शिक्षा का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य व्यवहार के अंदर परिवर्तन है, वो भी सकारात्मक परिवर्तन। यदि आपके व्यवहार के अंदर सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता है तो शिक्षा ग्रहण करने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी कि आपको यदि व्यवहार करना नहीं आता है, अपने से बड़ों से कैसे व्यवहार, छोटों से कैसे व्यवहार, अपने समकक्ष अपने मित्रों से किस प्रकार का व्यवहार, अपने दुश्मनों से किस प्रकार का व्यवहार, तो आपके लिए शिक्षा किसी काम की नहीं है। यदि आप प्रकांड पंडित हैं किसी विषय के तो भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसके बाद में हम शिक्षा के बारे में आगे पढ़ते हैं। शिक्षा का विभिन्न अर्थ, यानी कि ये तो हमने शिक्षा के बारे में एक फिलोसॉफिकल अर्थ लिया है, यानी कि एक फिलोसफी लगाई है, एक माइंडली इसको कह दीजिए एक आध्यात्मिक तौर पे अर्थ समझा है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं इसका विभिन्न अर्थ, यानी कि इसके 4 प्रकार के अर्थ हम पढ़ते हैं। इसके 4 प्रकार के अर्थ हम पढ़ते हैं, देखिए किस प्रकार से। पहला अर्थ आता है सामान्य या प्रचलित अर्थ। सामान्य या प्रचलित अर्थ जो लगाते हैं वो शिक्षा का, वो होता है, सामान्य सी बात है, वो अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। यानी एक होगा सीखने वाला और एक होगा सिखाने वाला, और उसकी प्रक्रिया को हम कह देते हैं कि भी ये है शिक्षा। वास्तविक अर्थ कहें यदि शिक्षा का, तो वो है व्यवहार परिमार्जन की कला, या फिर व्यवहार को प्रकाशमान करने की कला, ये हम कह सकते हैं। ऐसा उसका अर्थ लगाया जा सकता है। लेकिन संकुचित अर्थ जो लगाएंगे कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या लगाते हैं आज के तौर पर, वो लगाते हैं विद्यालय प्लस में महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, यानी कि जो औपचारिक शिक्षा है, यानी कि जो औपचारिक शिक्षा महाविद्यालयों के अंदर दी जाती है, उस शिक्षा की बात हम करते हैं। और व्यापक अर्थ, यानी कि बहुत विस्तृत लेवल पर उसका यदि हम अर्थ निकालें, व्यापक अर्थ जो शिक्षा का है, वो अर्थ क्या होगा? शिक्षा का व्यापक अर्थ होगा कि शिक्षा का व्यापक अर्थ होगा कि आपका जीवन जहाँ से प्रारंभ हुआ है और जब तक आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, उसके मध्य जितने भी अनुभव आपको मिलेंगे, जितने भी सीख आपको मिलेगी, जितने व्यक्तियों से आप सीखोगे और आपके व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन होगा,
तो ये सीखने की प्रक्रिया जो जीवन के शुरू होने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आप जो सीखते जाते हैं, अंतिम समय में भी आप वो सीखते हैं, मृत्यु का अनुभव करते हैं प्रथम बार, तो वो आपका क्या होगा, सीखना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं, जो इम्पोर्टेंट 5 आपको परिभाषाएं बताई मैंने, और शिक्षा का अर्थ वैदिक काल से जब वो प्रारंभ हुई, और उसके चारों अर्थ जो सामान्य प्रचलित अर्थ है, वास्तविक अर्थ, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ, सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। आगे भी आपको इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट कंटेंट मनोविज्ञान के लिए इसी कड़ी में चलता जाएगा। अभी हम पहली यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं, बाल विकास की तरफ से। उसकी प्रस्तावना मनोविज्ञान से शुरू होगी। हम जैसे मनोविज्ञान के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान से हम शिक्षा की तरफ आए और शिक्षा मनोविज्ञान की तरफ जाएंगे, और फिर उससे हम बाल विकास की तरफ जाएंगे। अपनी पहली यूनिट बाल विकास होगी। और अभी रीट की पैटर्न और वैकेंसी वगैरह सब कुछ आनी है, तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखें, वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें। आपको कंटेंट समझ में आया तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और खुद सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी करवाएं। कम से कम एक सब्सक्राइब करवाएं आप। आपके द्वारा लाइक्स और सब्सक्राइब, आपके व्यूज़ से ही हमें संबल मिलता है कि हम नए वीडियोस बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसकी अगली कड़ी में।